Good morning, all of you. Today we have discussion about acids. Yesterday we have discussion about acids. एसिड का कुछ पोर्शन हो गया था। हाँ, चलिए अब आगे कुछ मतलब नाम करते हैं, लिटमस के बारे में पढ़ते हैं। लिटमस ये जो हमारा होता है, लिटमस हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस हमारे क्या है? ये नेचुरल इंडिकेटर होता है। लिटमस हमारे क्या होता है? ये नेचुरल इंडिकेटर होता है जो कि इसको एक्सट्रैक्ट किया गया। क्या किया गया है? एक्सट्रैक्ट किया गया। एक्सट्रैक्ट मतलब निकाला गया है। एक्सट्रैक्ट मतलब निकाला गया है एक प्लांट से, जो कि इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है एक प्लांट से, जो कि वो प्लांट किस डिवीजन से बिलोंग कर रहा है? डिवीजन थैलोफाइटा। डिवीजन थैलोफाइटा। चलिए थोड़ा बायोलॉजिकल साइंस देख लेते हैं, अभी तो इसको पढ़ते ही हैं। चलिए कुछ बायोलॉजिकल साइंस में देख लो। डिवीजन थैलोफाइटा जो हमारा था, थैलोफाइटा ऐसे टाइप के प्लांट होते हैं जो क्या बेरिंग करते हैं? थैलस बेरिंग दोज प्लांट्स बेरिंग थैलस। दोज प्लांट्स बेरिंग थैलस। थैलोफाइटा ऐसे प्लांट होते हैं दोज प्लांट बेरिंग थैलस लाइक स्ट्रक्चर। थैलस those plants bearing thallus like structures are belonging from thallophyta. So thallophyta में जो प्लांट बिलोंगिंग करता है उसका नाम लाइकेन है। क्या है? लाइकेन। अगर हम लिटमस की बात करेंगे तो लिटमस किससे ऑब्टेन किया जाता है? लाइकेन से। लाइकेन से लाइकेन से इसको क्या किया गया? एक्सट्रैक्ट किया गया, निकाला गया। चलिए और आगे देखते हैं। अगर हम ये जो हमारा लिटमस है, लिटमस अभी हमने पढ़ा है, ये नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है ये? नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर है। तो नेचुरल इंडिकेटर अभी हमने कह दिया है। तो अगर ये टर्मरिक है, जैसे टर्मरिक हो गया, जैसे रेड कैबेज हो गया, रेड कैबेज हो गया, और जैसे हमारा लाइकेन हो गया, ये सब एग्जांपल हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर। ये सब एग्जांपल हैं हमारे नेचुरल लिटमस। ये सब हमारे क्या हैं? ये सब नेचुरल इंडिकेटर। ये जो हमारा टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज हो गया, लाइकेन हो गया, ये सब नेचुरल इंडिकेटर से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? नेचुरल इंडिकेटर से। इसको आप लोग नोट में भी लिख सकते हैं। टर्मरिक और ये रेड कैबेज और लाइकेन, ये सब कॉम्पिटिटिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाएगा टर्मरिक या रेड कैबेज या लाइकेन की मतलब ये नेचुरल इंडिकेटर है कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर है, कोई भी ऑप्शन दे दिया जा सकता है। तो इसलिए आप लोग इसको नोट में लिख लीजिए ताकि ये कॉम्पिटिटिव लगे। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब इसमें जो बताया गया है कुछ प्लांट जैसे हाइड्रेंजिया और पिटूनिया और गिरेनियम है। चलिए एक एक को पहले लिख लेते हैं। हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एंड गिरेनियम। इस प्लांट को भी आप लिख सकते हो नोट में, ये भी कॉम्पिटिटिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो हाइड्रेंजिया है और पिटूनिया और गिरेनियम है, इनके जो पेटल्स होते हैं, ये कलरफुल होते हैं। किस नेचर के होते हैं? कलरफुल नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? ये कलरफुल नेचर के होते हैं। यानी कि इनके जो पेटल्स होते हैं ये कलर्ड होते हैं। समझ आ रहे हैं? तो जब ये कलर्ड होते हैं भाई, तो अब ये कैसे डिफाइन करेंगे कि ये अगर हम इस पे एसिड या बेस डालेंगे, कोई भी मतलब एजेंट डालेंगे, तो कैसे डिफाइन करेगा कि ये एसिड है कि बेस है? इसमें एक प्लांट हमारा जो है जिरेनियम है। क्या है? जिरेनियम है। अगर हम कोई भी मतलब इस पे डाल रहे हैं, अगर हम कोई भी इस पे अगर हम
अगर कोई भी सब्सटेंस, अगर कोई भी ड्रॉप हम इस पे डाल रहे हैं, हमें पता नहीं कि वो एसिड है या बेस है। तो ये जो हमारे जिरेनियम होता है, जिरेनियम के अगर हम मतलब डालेंगे, कोई भी ड्रॉप डालेंगे, तो ये किस कलर में बदल जाता है, टर्न हो जाता है, ये रेड कलर में टर्न हो जाता है। किस कलर में टर्न हो जाता है? रेड कलर में। रेड कलर हमें क्या इंडिकेट करा रहा था? रेड कलर हमें इंडिकेट करा रहा था कि ये एसिड होता है, एसिडिक नेचर का होता है। यही तो भी हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, रेड कलर का। ये जो जिरेनियम हमारा मतलब प्लांट है, ये अगर इस प्लांट पे कोई भी मतलब हम एजेंट डालेंगे, सौर एजेंट, तो वो टर्न हो जाएगा रेड कलर का, जिससे ये इंडिकेट हो गया कि ये एसिडिक एजेंट है, मींस ये एसिड है। चलिए आ जाते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, एक हमारा इंडिकेटर्स होता है ऑल्फैक्टरी, अभी हमने नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ा है। एक हमारा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स अगर हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात करेंगे, तो अगर हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, चलिए ऑल्फैक्टरी पहले समझ लेते हैं। ऑल्फैक्टरी हमारा ये नेजल, ऑल्फैक्टरी हमारा किससे रिलेटेड है? ये नेजल, नोज से रिलेटेड है। किससे? नोज से। डायरेक्ट इसको देख लेते हैं, नोज से रिलेटेड है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी जो मतलब होते हैं, जैसे कि हमारे जो डॉक्टर होते हैं, नाक के जो डॉक्टर होते हैं, उनको हम ऑल्फैक्टरी लोगिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी लोगिस्ट। तो ये नोज से रिलेटेड होता है। ऑल्फैक्टरी मींस होता है टू स्मेल, टू स्मेल। इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है, ऑल्फैक्टरी मींस रिलेटेड टू द सेंस ऑफ स्मेल। ऑल्फैक्टरी मींस होता है टू स्मेल। क्या होता है? टू स्मेल। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये जो हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होता है, ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, अगर हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करेंगे, अगर हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करेंगे, तो ये कह रहा है कि मतलब कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस हो, अगर हम मतलब एसिड हो या चाहे बेस हो, एसिड हो चाहे बेस हो, कोई भी अगर मतलब चाहे एसिड हो चाहे बेस हो। चलिए देख लेते हैं, एसिड एंड बेस। अगर हम एसिड सॉल्यूशन इस पे डालेंगे, इस लिटमस पे, तो ये जो मतलब अपना कलर बदलता, मान लीजिए एसिड है, तो एसिड कौन सा कलर होता था? ये रेड कलर हो जाता है, ब्लू लिटमस टू रेड, ये रेड कलर का हो जाता था। तो ये जो रेड कलर का होता था, ये मतलब जो एसिड बनता था, ये जो एसिड को डिफाइन करता था ये इंडिकेटर, ये अपना ऑर्डर मतलब ये जो अपना स्मेल है, ये अपना स्मेल क्या होता था? लॉस्ट कर देता था। लॉस्ट मतलब खो देता था। इसकी जो स्मेल थी, इसकी जो गंध थी, इसकी ये जो एसिडिक मतलब जो इसकी ऑर्डर है, इसका जो स्मेल है, ये क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है। यही मतलब हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बताना चाहता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में ये बताया गया है कि एसिड या अगर बेसिक सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं और किसी लिटमस पेपर पे अगर हम डालते हैं, अगर मान लीजिए ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड को डाला, तो एसिड को डाला तो ये रेड कलर का हो गया, इससे डिफाइन हो गया कि ये एसिडिक नेचर का है। और यही जो हमें एसिड मिलता है, इसकी जो स्मेल है, इसकी जो स्मेल है ये लॉस्ट हो जाती है, इसकी जो स्मेल है ये लॉस्ट हो जाती है। यही क्राइटेरिया हमारा बेसिक सॉल्यूशन में भी फॉलो होगा। Those criteria are follow on the basic solution. Same as on basic solution. Basic solution. ये हमारा रेड लिटमस पेपर है,
ये हमारा क्या है, रेड लिटमस। जैसे ही हम बेसिक सॉल्यूशन इस रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे वैसे ही कलर अपना चेंज कर देगा और फिर ये किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। इससे ये हमें पता चलेगा कि ये जो हमारा ब्लू कलर का ये दिया है, इससे पता चल जाएगा कि ये बेसिक नेचर का है। किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये बेस है। और यही जो बेस है, ये जो हमें बेस मिला है ये ऑर्डरलेस मिला है। किस फॉर्म में मिला है, ऑर्डरलेस के फॉर्म में मिला है। ऑर्डर ODOUR, ऑर्डरलेस किस फॉर्म में होगा, ऑर्डरलेस के फॉर्म में होगा। तो यही बेस जो होता है ये ऑर्डरलेस के फॉर्म में होगा, मतलब ये कोई मतलब स्मेल नहीं देगा, इसलिए ये हमें कोई स्मेल नहीं देता। यही हमारा कॉन्सेप्ट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हमें बता रहा है। अब तो समझ में आ जाना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अब ये समझ में आ गया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के अगर हम मतलब वो डिफिनेशन देखेंगे तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स टू क्या रेफरेंस कर रहा है, ये रेफरेंस ये कर रहा है टू स्मेल। ऑल्फैक्टरी फॉर टू स्मेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू स्मेल। मीन्स ये स्मेल से रिलेटेड है, ऑर्डर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ऑर्डर मतलब होता है गंध। चलिए अब तो समझ में आएगा। जल्दी से आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए अभी हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पढ़ ही लिया है, तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि हम ऑनियन जूस लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑनियन जूस। प्याज का जूस जो हम लेते हैं, जो हम ऑनियन जूस लेते हैं, अगर हम इसको ट्रीट किससे कराएंगे, इसको ट्रीट हम बेसिक नेचर से कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये जो ऑनियन जूस है, जो ऑनियन जूस हम लिए हैं, इसको हम अगर ट्रीट करा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड से, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसको ऐड कर दें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो अगर हम ऐड कर देंगे तो ये इसकी जो मतलब ऑनियन जूस की जो मतलब स्मेल है, ऑर्डर है, जो ऑनियन जूस की क्या है, ऑर्डर है। जो ऑनियन जूस की जो ऑर्डर है ये क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, मीन्स गायब हो जाएगी। ऑनियन जूस में पता ही नहीं चलेगा कि प्याज का जूस है कि मतलब अदरक का जूस है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। और यही मतलब ऑनियन जूस, हाँ ये भी बता रहा है, इसके साथ साथ ये भी कह रहा है, यही अगर हम ऑनियन जूस अगर हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन से ट्रीट करा देंगे, चलो थोड़ा अच्छा लिख दो। कह रहा है कि यही ऑनियन जो जूस है हमारा, ऑनियन जूस है, अगर हम इसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन से, क्या एसिड से अगर ट्रीट करा दें, किसी हम अगर हम किसी मतलब एसिड से डिस्ट्रॉय कर दें, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए अगर हम HCl से मतलब इसको ट्रीट करा देंगे तो ये जो मतलब ये जो हमारा ऑनियन जूस का जो स्मेल है, क्या है, स्मेल या ऑर्डर है, ये मतलब लॉस्ट नहीं होगा, ये लॉस्ट नहीं होगा। ये जो हमारा ऑनियन जूस का जो स्मेल है ये लॉस्ट नहीं होगा। ये जैसा मतलब पहले था, ओरिजिनल अपने रियल फॉर्म में था, वैसे ही मतलब हमें ऑनियन जूस मिलेगा। चलिए फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें मतलब
इन्फ्लुएंसिव हो गया। चलिए इधर देखिए, अगर कह रहा है कि ऑनियन जूस को हम ट्रीट कराते हैं, ट्रीट मतलब ऐड कराते हैं, मिलाते हैं, या मतलब हम अपना एक्सपेरिमेंटल फॉर्म करते हैं। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको ट्रीट कराएंगे तो ये जो ऑनियन जूस होगा, ये जो क्या होगा, ऑनियन जूस, ओजे फॉर ऑनियन जूस, ये इसकी स्मेल क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। और यही क्राइटेरिया सेम एज हम एसिडिक सॉल्यूशन के फॉलो करेंगे। तो जो हमारा ऑनियन जूस है, अगर हम ट्रीट कराएंगे एसिड से, तो एसिड जो है हमारा, हाँ, एसिडिक सॉल्यूशन से इसको ट्रीट कराएंगे तो इसकी जो स्मेल है, इसकी जो स्मेल है ऑनियन जूस की, ये लॉस्ट नहीं करेगी, ये लॉस्ट नहीं करेगी। और ये मतलब सेम टू सेम इसके जो ओरिजिनल स्मेल है, ओरिजिनल स्मेल है, वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, मतलब स्टेबल रहेगी। क्या रहेगी, स्टेबल। स्टेबल मीन्स देयर इज नो एनी चेंज। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक पे, एसिड्स पे आते हैं। एसिड्स, एसिड्स मीन्स क्या होता है, अम्ल। एसिड्स मीन्स अम्ल। थोड़ा हिंदी में भी जान लो है, ये जो आपके मास्टर साहब हैं ये हिंदी में भी पढ़ा देते हैं, चलिए हिंदी में भी जानेंगे। एसिड्स, अगर हम एसिड्स की बात करेंगे तो एसिड्स अगर हम एसिड्स की बात करेंगे तो एसिड्स जितने भी मतलब हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो हमें सोर टेस्ट देते हैं, क्या किस टाइप का टेस्ट देते हैं, सोर टेस्ट देते हैं, तो मतलब क्या डिफाइन करेगा, मीन्स वो एसिड्स हैं। क्या है वो, एसिड्स हैं। यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, एसिड्स की डिफिनीशन देख लेते हैं। एसिड्स की डिफिनीशन देख लेते हैं। तो एसिड्स की डिफिनीशन यही कह रहा है कि एसिड्स आर केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव ए सोर इन टेस्ट। एसिड्स की अगर हम डिफिनीशन देखेंगे तो एसिड्स क्या कह रहा है, एसिड्स एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है। एसिड्स एक प्रकार का क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। क्या है, केमिकल सब्सटेंस। एसिड्स एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है जो हमें किस टाइप का टेस्ट देता है, सोर टेस्ट देता है। क्या देता है, सोर टेस्ट। इसी को हम एसिड्स कहते हैं, इसी को हम क्या कह देते हैं, एसिड्स। यहाँ तो समझ में आएगा। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ एसिड्स। एसिड कह रहा है कि एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स सोर टेस्ट, व्हिच गिव्स सोर टेस्ट इज नोन एज एसिड्स, इज नोन एज एसिड्स। चलिए आगे देखते हैं जल्दी से। अब यही एग्जांपल दिया गया है जो अभी हमने पहले ही मतलब स्टार्टिंग क्लास में ही मतलब इसका एग्जांपल के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार। यही जो मतलब बताया गया, जैसे रॉ मैंगो, कच्चे आम हो गए, रॉ मैंगो, और ये अनराइप ग्रेप्स हो गया, कच्चे अंगूर हो गए, और क्या हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गए, सिट्रस फ्रूट, और टैमरिंड हमारा इमली हो गया, टैमरिंड हो गया। और ये सब मतलब ये सब सोर टेस्ट देते हैं। ये सब हमें क्या कहते हैं, सोर टेस्ट। इसलिए हम इसको इन सभी को क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। ये सब जो मतलब अभी हमने लिखा है, रॉ मैंगो, ये अनराइप ग्रेप्स, सिट्रस फ्रूट, टैमरिंड, ये सब क्या है, ये सब एसिड्स के एग्जांपल हैं। मींस ये सब जितने भी मतलब प्लांट प्रोडक्ट हैं, ये सब हमें एसिड्स देते हैं। क्या देते हैं, एसिड देते हैं। चलिए एसिड्स कह रहा है, नोट में लिख लीजिए, एसिड्स जो होता है, अगर एसिड से हम प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं, किससे ऑब्टेन करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ई फॉर प्लांट्स, ए फॉर एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स से अगर हम ऑब्टेन करते हैं तो हाँ, एसिड्स जो है हमारा, अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन करेंगे, हाँ, तो इसको हम ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। क्या कह रहा है, फिर से चले देख लेते हैं।
कह रहा है कि जो हमारा एसिड्स है अगर हम प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन करेंगे मतलब प्राप्त करेंगे तो यही हमारा ऑर्गेनिक एसिड्स हो जाएगा। और ये भी एक पॉइंट बताया गया है कि एसिड जो होता है ये आर्टिफिशियली फॉर्म से इसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। मींस ये हम इसको आर्टिफिशियली फॉर्म से इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये जो एसिड्स होता है ये नेचुरली ऑकरिंग होता है। क्या होता है? ये नेचुरली होता है, मींस प्राकृतिक होता है, कुदरती। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे कि बताया गया कि एसिटिक एसिड, चलिए फिर एक बार रिवर्स कर देते हैं वही जो पहले बताया था। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड्स, फॉर्मिक एसिड हो गया। सॉरी, चलिए एसिटिक एसिड लेते हैं। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम है एथेनोइक एसिड। क्या है? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। चलिए भाई आप पूछ लीजिए कि एथेनोइक एसिड क्यों कहते हैं। चलिए समझ लीजिए इसके बारे में। एथेनोइक एसिड इसलिए कहते हैं, अगर हम इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला पे जाएंगे, किस पे जाएंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3COOH। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड का CH3COOH है। इसलिए है ये जो हमारा CH3 है ये मेथ है। क्या है? एथ है। ये हमारा क्या है? एथ है। CH3 को हम एथ कहते हैं। CH3 को हम क्या कहते हैं? एथ। और COOH हमारा एसिड है, इसलिए इसको एथेनोइक एसिड कह दिया गया है। इसलिए इसको क्या कह दिया गया है? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड क्या कहा गया है? एथेनोइक एसिड। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। ये तो भैया आप नॉमेनक्लेचर बता दिए, आपको क्लास 11th स्टैंडर्ड मिलेगा। जब आप एक क्लास आगे जाएंगे तो उसमें मिलेगा। चलिए अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट में। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड। चलिए कुछ प्रीफिक्स लिख लेते हैं। जैसे आप लोग एच नहीं समझ पा रहे हो, CH3 को एच कहते हैं, तो चलिए लिख लेते हैं। कुछ मतलब नहीं है, चलिए लिख लेते हैं। जब तक आप लोग इसको सफिक्स फॉर्म को नहीं जानोगे, जब तक आप इसको केमिकल साइंस समझना उतना आसान नहीं है। केमिकल साइंस में खासकर ये जो हमारा ऑर्गेनिक साइंस, ऑर्गेनिक तब तक हमें समझ में नहीं आएगा जब तक इसका प्रीफिक्स और सफिक्स हम जान नहीं लेते हैं। चलिए जान लेते हैं। एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन। चलिए ननेन पूरा लिख लेते हैं। ऑक्टेन, हेप्टेन, हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन। आप समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए। डूडिकेन, अनडूडिकेन, डूडिकेन, डीकेन, डूडिकेन, अनडूडिकेन, डूडिकेन, डीकेन, सॉरी डीकेन, अनडूडिकेन और डीकेन। ननेन के बाद क्या आएगा? डूकेन। डीकेन, अनडूडिकेन, डूडिकेन, अनडूडिकेन, हाँ सॉरी अनडूडिकेन हमारे 11 हो जाएगा। अनडूडिकेन, अनडूडिकेन और डूडिकेन हो जाएगा। तो आ जाएगा डूडिकेन। चलिए इधर इथेन जो हमारा है
इथेन हमारा CH3 हो जाएगा, मीथेन हमारा CH4 हो जाएगा, प्रोपेन हमारा थर्ड हो जाएगा, ये थर्ड, ये प्रोपेन जो होता है हमारा ये थर्ड नंबर से, ये थर्ड नंबर का होता है हमारा, ये इसका थर्ड नंबर बनता है। ब्यूटेन जो हमारा होता है ये फोर्थ होता है, पेंटेन हमारा 5 होता है, 5 मतलब इसमें 5 इथेन लगे होते हैं। ये जो हमारा प्रोपेन है इसमें कितने इथेन लगे रहते हैं, 3 इथेन लगे रहते हैं। ये जो हमारा ब्यूटेन है इसमें 4 इथेन पाए जाते हैं, ये जो हमारा पेंटेन है इसमें 5 इथेन पाया जाएगा, ये जो हमारा हेक्सेन है इसमें 6 इथेन पाया जाएगा, ये जो हमारा हेक्सेन होगा ये 7 होगा, ये ऑक्टेन हमारा 8 होगा, ननेन हमारा 9 होगा, डिकेन हमारा 10 होगा और अनडुकेन हमारा 11 होगा और फिर ये हमारा डुकेन हमारा 12 होगा। ये सब हमारा परफिक्स है, ये सब ऑर्गेनिक साइंस के लिए हमारा एक परफिक्स है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए कुछ और भी पॉइंट है इसमें लिख लीजिए आप, जैसे कि मतलब मोनो है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और सब तो ये पेंटा ही पढ़ चुके हो, पेंटा, हेक्सा, हेक्टा, ऑक्टा, ये तो वही है। मोनो मीन्स होता है एक या सिंगल, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, ये सब भी राइट डाउन कर लीजिए। चलिए आते हैं अपने कॉन्सेप्ट में, ये सब आपको 11th में इसकी आवश्यकता होगी, इसलिए अभी लिखा दे रहे हैं क्योंकि आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हैं। चलिए आते हैं कॉन्सेप्ट में। ये जो हमारा मतलब एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड से हमें किससे ऑप्टेन होता है, एसिटिक एसिड। चलिए एक एक की बात करते हैं। ये जो हमारा एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड की अगर हम बात करेंगे तो एसिटिक एसिड हमें किससे ऑप्टेन होता है, विनेगर, विनेगर से क्या मिलता है, एसिटिक एसिड। विनेगर हमारा सिरका होता है, क्या होता है, सिरका। ये सिरका जो होता है, विनेगर जो होता है, ये हेल्पफुल होता है डाइजेशन में। अगर हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो विनेगर जो होता है ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को मेंटेन करता है। चलिए आते हैं, विनेगर विनेगर से मिलता है। अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करेंगे तो ये एंट एसिड, जो चींटी हमें डंक मार देती है, एंट स्टिंग, जो चींटी हमें स्टिंग मार देती है, डंक मार देती है, उससे हमें फॉर्मिक एसिड मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्जेलिक एसिड अभी याद नहीं आ रहा था, पिछले सेशन में भी हमने लिखा था। चलिए कोई बात नहीं, उसको बाद में बता देंगे गूगल मीडिया से लेकर। मेरिक एसिड की बात करते हैं, मेरिक एसिड की अगर हम बात करेंगे तो ये एप्पल से मिलेगा, सेब से। या अगर हम टार्टरिक एसिड की बात करेंगे तो टार्टरिक एसिड हमें टमारिन से मिलेगा, किससे मिलेगा, टमारिन से। एस्कॉर्बिक एसिड की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा एस्कॉर्बिक एसिड सिट्रस फ्रूट से मिलता है, सिट्रस फ्रूट से मिलता है। चलिए अभी हमने बोला था एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड्स में कौन से विटामिन पाए जाते हैं, व्हाट टाइप ऑफ विटामिन्स आर फाउंड इन एस्कॉर्बिक एसिड, एनीवन हु गिव द आंसर। अभी हमने पिछले सेशन में इसके बारे में डिस्कशन किया बहुत अच्छे से, शुरू में ही हमने इसके बारे में डिस्कशन कर दिया था, जैसे ही हमने एसिड बेड और साल्ट के बारे में मतलब हमने हेडलाइन दिए थे, नहीं समझ रहे हो आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है इसमें विटामिन सी मिलता है, क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। सिट्रस फ्रूट, ये सिट्रस फ्रूट जानते हो कि जो सिट्रस फ्रूट होते हैं ये हमें विटामिन सी देते हैं, जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है, तो गिन सकता है। लेकिन इससे याद कर लीजिए जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं वो हमें एस्कॉर्बिक एसिड देते हैं। एक एसिड हमारा ये भी होता है लैक्टिक एसिड, चलिए देख लीजिए, लैक्टिक एसिड। अगर हम लैक्टिक एसिड की बात करेंगे तो लैक्टिक एसिड हमें कर्ड से मिलता है, किससे मिलता है, कर्ड, दही से। और ये जो हमारा कर्ड होता है इसमें किस टाइप का विटामिन मिलता है ये कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन आज हम आपको बता देते हैं। चलिए ले लीजिए, व्हाट टाइप ऑफ विटामिन आर फाउंड इन कर्ड, कोई नहीं बता पाओगे। चलिए बड़ा हायर स्टैंडर्ड ये क्या कहते हैं, MBBS वाला ये सब क्वेश्चन है, लेकिन चलिए अभी हम बता देते हैं। ये विटामिन B12 मिलता है, क्या मिलता है, विटामिन B12, इसमें विटामिन B12 मिलता है। जो हमारा कर्ड होता है, कर्ड में किस टाइप का विटामिन मिलता है, विटामिन B12, समझ आ रहा है।
चलिए इधर देखें, अब ये जो कर्ड होता है, अब चलिए इसके बारे में थोड़ा हम मतलब बात कर लेते हैं कर्ड के बारे में। कर्ड ये जो वेजिटेरियन होते हैं और नॉन वेज होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी, जो अपने आप को कहते हैं कि हम शाकाहारी हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, शाकाहारी कोई नहीं।